मतगणना का दिन है। टीवी स्क्रीन पर ममता बनर्जी के पीछे रहने के आंकड़े लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हर एक अंक के साथ तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही है। समर्थकों की भीड़ अचानक शांत हो गई है। स्क्रीन पर दिख रहे ये आंकड़े सिर्फ एक हार नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति के पूरे ढांचे के ढहने का संकेत है। ममता बनर्जी के लिए यह क्षण केवल सत्ता से बेदखल होने का नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक अस्तित्व पर लगे सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह का है। मुख्यालय के गलियारों में सन्नाटा पसरा है, जैसे हवा में ही कोई भारी अनिश्चितता घुल गई हो। अगर ये आंकड़े अंतिम परिणाम में बदल गए तो बंगाल की राजनीति का पूरा परिदृश्य एक झटके में बदल जाएगा। हर कोई स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए हुए है, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में हो, लेकिन आंकड़े अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे। यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसा है। परिणाम घोषित होते ही भाजपा का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो जाता है। नबान्न सचिवालय के मुख्य द्वार पर सुरक्षा घेरा बदल दिया जाता है। नए आदेश की प्रतियां हाथ में लिए अधिकारी गलियारों में दाखिल होते हैं। सबसे पहले उन वरिष्ठ अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है जिन्हें टीएमसी का करीबी माना जाता था। रातों रात उनके दफ्तरों के ताले बदल दिए जाते हैं, फाइलों की अलमारियां सील कर दी जाती हैं और कंप्यूटरों का एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाता है। सचिवालय की हर मेज पर अब नए निर्देश पहुंच रहे हैं। जिन अधिकारियों ने कल तक टीएमसी के एजेंडे पर काम किया था, उन्हें अब अपने केबिन खाली करने का नोटिस थमाया जा रहा है। सचिवालय की लिफ्टों से लेकर पार्किंग तक हर जगह नए चेहरों की तैनाती हो रही है। यह महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता के पूर्ण हस्तांतरण की कठोर प्रक्रिया है। नबान्न की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हटाई जा रही हैं और उनकी जगह नए प्रोटोकॉल की रूपरेखा ले रही है। गलियारों में अब पुरानी फाइलों के शोर की जगह नए फरमानों की गूंज सुनाई दे रही है। हर कदम पर एक नई सत्ता का दबाव महसूस किया जा सकता है। सचिवालय के भीतर का हर कोना अब भाजपा के नियंत्रण में है और पुरानी व्यवस्था का नामो निशान मिटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सचिवालय में बैठते ही भाजपा का ध्यान अब सीधे जनता की योजनाओं पर है। अगले 24 घंटों के भीतर आयुष्मान भारत की फाइलें मेज पर रखी जाती हैं। अधिकारियों के हाथों में मुहरें हैं जो पुरानी योजनाओं के दस्तावेजों को रद्द कर रही हैं। सरकारी अस्पतालों के नोटिस बोर्ड से पुरानी योजनाओं के नाम खुरचकर हटा दिए जाते हैं। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाओं के पोस्टर दीवारों से उतारे जा रहे हैं। उनकी जगह नए ब्रांडिंग वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। योजनाओं का स्वरूप वही है, लेकिन नाम बदलते ही इनका अर्थ बदल गया है। राशन की दुकानों पर कतार में खड़े लोग अब भ्रमित हैं। वे अपने कार्ड्स को देखते हैं जिन पर अब नए सरकारी लोगो छपे हैं। गलियों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या यह बदलाव सिर्फ नाम का है या उनके हक का भी। सरकारी दफ्तरों के बाहर नए बैनर लग रहे हैं। आम आदमी के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आए एक बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है। हर घर के दरवाजे पर अब नए सरकारी संदेश पहुंच रहे हैं। लोग अपनी पुरानी योजनाओं के लाभ को नए नाम के साथ जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। यह बदलाव बंगाल की सामाजिक नीतियों की दिशा को पूरी तरह से मोड़ रहा है। टीएमसी मुख्यालय की गलियों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि भगदड़ है। बड़े नेताओं के फोन लगातार बज रहे हैं। वे अपनी गाड़ियां बदल ममता बनर्जी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। उनके पास अब कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। वे सीधे सड़क पर उतरती हैं। उनके हाथ में कोई फाइल नहीं, बस एक माइक है। वे पैदल ही भीड़ के बीच से गुजरती हैं। उनके कदम डगमगाते नहीं, बल्कि सड़क की धूल पर मजबूती से पड़ रहे हैं। हर चौराहे पर वे रुकती हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन भीड़ का रुख बदल चुका है। उनके पुराने साथी अब दूसरी तरफ खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। ममता बनर्जी एक टूटे हुए मंच पर चढ़ती हैं।
वे माइक पकड़ती हैं, लेकिन आवाज भीड़ के शोर में दब रही है। यह सत्ता का अंत नहीं, बल्कि अस्तित्व की सबसे कठिन परीक्षा है। वे अब किसी सचिवालय की कुर्सी पर नहीं, बल्कि तपती सड़क पर अपनी जमीन तलाश रही हैं। बंगाल की गलियों में अब हवा का रुख बदल चुका है। सार्वजनिक उत्सवों के रंग और तौर तरीके अब नए सांचे में ढल रहे हैं। सरकारी इमारतों की दीवारों पर लगे पुराने प्रतीकों की जगह नए चिन्ह ले रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान के पुनर्गठन का है। क्या यह नया ढांचा बंगाल की जड़ों को और मजबूत करेगा, या फिर राजनीतिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू होगा? जनता के सामने अब एक बड़ा सवाल है, क्या उन्हें वास्तव में राहत मिली, या वे एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिए गए हैं? यह प्रयोग बंगाल के सामाजिक ताने बाने को किस दिशा में ले जाएगा, यह समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? अगर ऐसा होता तो बंगाल की तस्वीर कैसी होती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।